ओके, तो रिकॉर्डिंग भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे आपको होता है कि कंटेंट मैं दोबारा से बता दूँ आज के वेबिनार का टॉपिक क्या है। आज कुछ मैं अपने फेवरेट लीडर्स को मैंने इनवाइट करा हुआ है, ठीक है ना? जिन्होंने मेटाफोर्स के अंदर, टीम वॉरियर के अंदर जिनका नाम है, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है अपनी मेहनत के बलबूते पे, ठीक है ना? और आप लोग मुझे तो ख़ैर जानते ही होंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं जिस शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूँ, वो नो डाउट वो मेरे सीनियर हैं, ठीक है ना? मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनसे मैंने मैंने मुझे तो बाज़ बात ऐसा लगता है कि ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन शायद ऐज में मुझसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे बड़े हैं। ये मेरे उस्ताद हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये मेरे सीनियर हैं, मेरे सर हैं, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं और हाँ, मैं इनसे लाड-प्यार भी बहुत करता हूँ, बड़ी मज़ाक़ें करता हूँ, गप-शप भी करता हूँ, मोहब्बत भी बहुत करते हैं हम एक-दूसरे के साथ और इन्होंने कभी भी ये नहीं फ़ील कराया कि दानिश मैं आपका सीनियर हूँ, नथिंग एट ऑल। ये इतने आज़ाना शख्सियत के मालिक हैं और आपकी सोच है, मैं किनका नाम लेने जा रहा हूँ, ये आपको पता है। और वो शख्स जो है, वो अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं और उन्होंने अपने आप को मनवाया है और टीम वॉरियर के अंदर उनका एक नाम है और इसलिए मैंने चूज़ करा उनको, ठीक है ना? मैं जब जॉइन करा तो मैं चूज़ करा था कि यार किसके साथ जॉइन करना चाहिए लिटरली। तो मैंने उनकी शख्सियत को जब सामने रखा तो मैंने कहा नहीं यार इनसे अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। तो मेरे ख़्याल में मुझे इसी के साथ चलना चाहिए। तो क्या आप लोग रेडी हैं उनको सुनने के लिए? उनका हम टाइम लेते हैं, उनका टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट वेबिनार भी कंडक्ट करना है और वो आज आपको पता है मज़े की बात बताऊँ, आज सब लोग यहाँ पे रिप्लाई मुझे करें, सब लोग हमारे जो सीनियर हैं सर अरसलान वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो देख रहे हैं। तो मैं उनको भी बस इनवाइट करता हूँ, तो आप लोग जल्दी से यहाँ पे रिस्पॉन्स करें। जब रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा तो मैं फिर उन्हों को इनवाइट करूँगा और आपको मैं बता दूँ कि उनका भी वेबिनार था और जब मैंने अभी कहा है उनको थोड़ी देर पहले, सो उन्होंने कोई बात ही नहीं करी, कहते कि दानिश भाई आई एम रेडी फॉर दिस। सो यहाँ से आप आइडिया लगा लें, वो कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो सिर्फ मुझे से मोहब्बत नहीं करते, वो पूरी अपनी टीम से मोहब्बत करते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम लीडर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। सो यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूँगा, टीम वॉरियर की शान है वो, हमारी हमारी टीम की शान है वो और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकम भी करी और इनकम के साथ-साथ उन्होंने अपना नाम भी बनाया। सो प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली सर अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? वेलकम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच माशाल्लाह। अगर बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी आप लोगों को ना ज़्यादा नहीं छोटे से पॉइंट थोड़े से पॉइंट बताऊँगा, अगर आप लोगों ने नोट किए तो। ठीक है? माशाल्लाह आप सेशन का हिस्सा बनते हैं तो कभी भी यार सेशन का हिस्सा बन के ये ना सोचा करें और ये ना बताया करें, स्टेटस ना लगाया करें। स्टेटस लगाना एक अलग बात है, कुछ लोग क्या करते हैं कि यार सेशन में आ गया मैंने अपने अपलाइन को दिखाना है या टीम को दिखाना है। यार किसी को दिखाने के लिए आप ना आएँ, पहली चीज़ तो ये, ठीक है? आप सेशन में आए हैं ना, मतलब कि हर चीज़ को नोट करें। यार मैं वो बंदा हूँ जो आप लोग काफ़ी जानते होंगे मेरी स्टोरी, जो तकरीबन कभी 150 से ₹200 कमाया करता था 1 दिन का। अब काम भी मैं क्या किया करता था, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है ना? आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार ना ये जो टाइम वाली बात करते हैं ना आप लोग, ये ना किया करें क्योंकि यार देखें वक़्त निकालना पड़ता है। अगर कहें ना कि ज़िंदगी की कामयाबी के लिए आपको वक़्त देना पड़ेगा, तो आप देंगे, ठीक है? सिंपल सी बात है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो मेरे पास भी टाइम नहीं हुआ करता था, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। सुबह 7 बजे मैं जाया करता था, कारपेंटरी का काम किया करता था, शाम 7 बजे आया करता था। 10 से 15 मिनट की रेस्ट होती थी, फ्रेश होता था। उसके बाद मैं क्या करता था दोबारा नेक्स्ट शो पे चला जाता था। यानी कि सारा दिन मसरूफ़ रात 1 बजे वापस आया करता था। अब मुझे बताएँ मेरे पास क्या टाइम होता था? बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं कि यार किस्मत चेंज होगी। यार देखें किस्मत यार आप माशाल्लाह समझदार हैं, लीडर हैं। किस्मत किस्मत के साथ आप लोगों ने पैसा लगाया है, किस्मत के साथ कोई जुआ खेल रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएँ कि हर साल लाखों स्टूडेंट माशाल्लाह डिग्री हासिल करते हैं। हर स्टूडेंट टॉप क्यों नहीं करता? उसकी किस्मत क्यों नहीं भई चेंज हुई? बाकियों ने भी तो मेहनत की है ना, एक पल के लिए मुझे बताइएगा। और यार जो मेहनत करता है ना, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह पाक की ज़ात ने कहा है आप मेहनत करें। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि यार आज मैं इस फील्ड का हिस्सा बना हूँ, मुझे कामयाबी मिल जाए। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे भी अपलाइन यही कहा करते थे कि यार टाइम दे दे 6 महीने का। लेकिन दूसरी तरफ घर वाले, रिश्तेदार मेरे सीनियर जिनके पास मैं जॉब किया करता था, हर बंदे की एक ही टोन थी, "ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता।" कुछ क्या यार ऑनलाइन फील्ड। आज बात करूँ खुद का अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा घर है, गाड़ी है, अच्छी ज़िंदगी है, लाइफ़स्टाइल है। और यार मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार जितने भी माशाल्लाह लीडर बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हैं ना,
ना, 20 साल एज होगी, 25 साल एज होगी, यार मज़ा तब है कि यार आप इसी एज में अपने ड्रीम पूरे करें। वो हो गया ड्रीम जो भाई जाके 60 साल की एज के बाद आपने पूरे करने हैं। नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टारगेट से होगा। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि सर दानिश ने भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपको गाइड किया। लास्ट आपको वर्कशॉप पे गाइड किया गया, उन्होंने हर आपको पॉइंट बताए। किसके लिए बताए? क्या उनका कोई फ़ायदा है? उनको तो पता भी नहीं होगा कि आप कहाँ से हैं। ऐसी बात ही है ना, उनको कोई नहीं पता, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, किसके फ़ायदे के लिए? आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि यार आप कुछ बन जाएँ। और यही मेन चीज़ है, यही पॉइंट है कि यार जब बंदे में ये चीज़ आ जाती है ना कि यार अगला बंदा कामयाब बन जाए, तो बंदा बन जाता है। लेकिन वो अगला बंदा काम करने वाला हो, जैसे कि आप हैं। आप लोगों के माइंड में एक चीज़ होती है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा? या एक पल के लिए खुद पे यकीन रख के काम किया करें। हम कमज़ोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता। मैं आपको बता दूँ कि आप इस फ़ील्ड में आए ना, पहले सबसे आपका ना एक छोटा-सा टारगेट होना चाहिए कि यार मैंने करना क्या है, ठीक है ना? मैंने करना क्या है? आपका एक छोटा-सा टारगेट होना चाहिए कि यार मैंने मेटा को जॉइन क्यों किया है? क्यों यार मेटा ही क्यों? ठीक है ना? और ये मैं आपको बता दूँ कि आपका फ्यूचर ही समझ लें मेटा। अभी तो कोई भी आपको गाइड नहीं कर रहे, ना आपको एनएफटी का बता रहे हैं, ना फ्यूचर में कोई भी प्लान बता रहे हैं ना। जब आपको बताएँगे आप खुद हैरान रह जाएँगे, मेरा खुद का अकाउंट है, तकरीबन करोड़ों से भी ऊपर का अकाउंट है मेरा खुद का अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब आप इस फील्ड को समझ जाएँगे ना, आपको नेक्स्ट गाइड भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल हुआ स्टार्ट लेने की वजह से, स्टार्ट ना लेते तो भई कभी भी कामयाबी ना मिलती। और कामयाबी भी मिली है मेहनत से। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं, जॉइन करने के साथ ही क्या कहते हैं कि यार हमसे नहीं होगा। ऐसी बात ही है ना, 90% ही यार वो पहले दिन ही नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब कि इतने ऊपर आ गए थे, इतना इंक्रीज़ उन्होंने खुद को किया। वक़्त लगता है, पहले दिन उनसे भी मिस्टेक हुई, उनसे भी गलती हुई, वो भी डिसहार्ट हुए हैं, जाके पूछ लें, वो भी नेगेटिव हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं, ऐसे-ऐसे पॉइंट आए हैं, लेकिन खुद को एक जगह पे मज़बूत रखा, क्यों? कि यार मैंने कुछ करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, क्यों? कि यार मेरा भी कुछ ख्वाब है, मैंने भी पूरा करना है, लोगों पे रहेंगे, तो लोग तो आपको नाकाम बनाएँगे, अभी नहीं, लाइफ़ टाइम के लिए। क्योंकि लोग किसी के नहीं होते, लोग किसी के नहीं होते और ये जो आप कहते हैं ना यार ये फलाँ बंदा दिल में है फलाँ, तो ये जो दिल में होते हैं ना ये दिल पे ही वार करते हैं, लोगों की आपने नहीं सुननी। अगर लोगों को फॉलो करेंगे ना, कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने हमेशा खुद की कामयाबी के लिए खुद सोचना है। लोगों पे रहेंगे, लोगों पे छोड़ देंगे तो यार कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना मैं आपको बता रहा था मुझे भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कहने वाले थे, "ओ यार नहीं होता ये वो इधर-उधर" और अभी कहते हैं किधर है पैसा, किधर किया? अभी भी लोगों को उल्लू बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, सर झुका के चलते हैं, "भई सच्चा था तू" ठीक है ना? मतलब कि यार लोग आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। अब 90% 90 से 95% लोग इस इश्यू में पागल हो जाते हैं कि यार हमें कामयाबी ना मिली तो? मैं यार आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमेशा कमज़ोर ही क्यों सोचते हैं? कमज़ोर क्यों सोचते हैं यार? एक पल के लिए मुझे बताइएगा। अब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका ये टारगेट होता है कि आज मैंने वर्किंग स्टार्ट करनी है, मेरी जॉइनिंग नहीं होनी। ऐसी बात ही है ना मेरे पास कस्टमर आएँगे, हो सकता है मुझे ब्लॉक करके चले जाएँ। यार ये चीज़ आप क्यों कमज़ोर क्यों सोचते हैं? कमज़ोर सोचेंगे तो कमज़ोर ही रह जाएँगे ना। ये सोचें कि 5 जॉइनिंग करवानी है, यार 5 ना भी हुई 2 तो हुई यार उससे तो अच्छा है ना जो आपने कमज़ोर सोचा है। कमज़ोर ना सोचा करें, कमज़ोरी बंदे को मार देती है और हमेशा एक मैं कहता हूँ अकेले बंदे बने, वो कहते हैं ना वन मैन आर्मी कि आप अकेले ही आर्मी के बराबर हैं, वो रहें। लोगों को छोड़ दें, लोगों को भूल जाएँ। इस फ़ील्ड में वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता, जो लोगों को फ़ॉलो करता है, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता, जो सिस्टम की पावर को नहीं समझता और वो बंदा जो मेंटर को फ़ॉलो नहीं करता। भई सीधी-सी बात है। अपलाइन आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, किस सूरत-ए-हाल है, किसी भी फ़ील्ड में अपलाइन आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा और कोई भी फ़ील्ड है, आपको हमेशा आपका अपलाइन कामयाब बनाएगा, आपको कोई भी सिस्टम कामयाब नहीं बनाएगा, आपको कोई भी प्लेटफ़ॉर्म कामयाब नहीं बनाएगा, आपको आपका अपलाइन कामयाब बनाएगा। अगर इस फ़ील्ड में आ गए हैं, तो कामयाबी चाहते हैं, तो आपको आपके अपलाइन के साथ रहना चाहिए, जैसा भी टाइम है।
जैसे भी हालात हैं, अपलाइन का साथ ना छोड़ें। अपलाइन वो बंदा जो आपको खुद गाइड कर रहा है, आपको समझा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे यार मेरा तो अकाउंट किसी के साथ है। यार अपलाइन जो आपको समझा रहा है, आपको गाइड कर रहा है, उसके साथ रहेंगे ना, कभी भी आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, क्योंकि एक अपलाइन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा समझ लें, कोई चीज किसी भी चीज का अंदाजा लगा लें, आपका अपलाइन इतनी पावर रखता है ना, आपकी पूरी डाउनलाइन तबाह हो जाएगी ना, आप मायूस हो जाएंगे, हार जाएंगे। 5 मिनट के लिए अपलाइन से बात कर लें, वो जज्बा आएगा, आपने कहना ये डाउनलाइन है और जाए यार मैं न्यू खड़ी कर लूंगा, ये होती है बात। ठीक है, और मेन चीज आपका अपलाइन कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये मेरा लीडर है, ये हार जाए, ये बैठ जाए, ये टूट जाए। वो हमेशा आपको कामयाब बनाना चाहता है, और चाहता ही नहीं है, आपको कामयाब बना के छोड़ेगा। और अपलाइन ही ऐसी मैं कह सकता हूँ एक पावर है, क्योंकि कभी भी आपको कमजोर नहीं करने देता। अब बहुत ज्यादा फील्ड ऐसी हैं, बहुत ज्यादा फील्ड ऐसी हैं जिसमें जो अपलाइन ही होते हैं वो ही क्या करते हैं, काम ठीक नहीं करते। ठीक है ना, अपलाइन भी होना चाहिए, जैसा आप समझते हैं, जैसा आप चाहते हैं। क्योंकि अपलाइन एक चीज कह सकते हैं कि आप अपना ना हाथ में एक बुलेट पकड़ लें, वो दीवार पे मारे, जितना भी जोर है आप मारें, क्या क्या होगा, दीवार को छोटा सा निशान आएगा। और वही बुलेट आप गन में डाल के, मतलब कि वो कहते हैं ना फायर करें, तो भाई पता चल जाएगा दीवार को, पता चल जाएगा, अच्छा खासा सुराख आ जाएगा। समझ ले आपका अपलाइन वो प्रेशर रखता है, वो जो गोली निकली है ना नली से, वो प्रेशर रखता है। और यार अपलाइन की पावर को समझ जाएंगे, जिंदगी में आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अपलाइन मैं कहता हूँ जिस भी टाइम है, जैसा भी टाइम चल रहा है, अपलाइन को कहेंगे ना सर ये इशू है, और ना क्लियर करे तो मेरे भाई बताना। क्योंकि अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपलाइन की नहीं सुनते, कुछ काम करने के बाद, कुछ बन जाने के बाद अपलाइन को भूल जाते हैं। और मैं बता दूं कि जो अकड़ जाते हैं ना, वो ज्यादा गिर जाते हैं। जैसा कि हिसाब लगा लें, दरख्त जो होता है ना, जो ज्यादा अकड़ जाता है ना, जो अकड़ जाता है, हवाओं का जब आता है ना एक सैलाब सा आता है हवाओं का, तो वो दरख्त टूट जाता है। और जो नरम रहता है, जिसमें लचक होती है, जो झुक के रहता है, वो कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, लेकिन रहता एक साइड पे ही है, रहता एक जैसा, ये कभी भी टूटता नहीं है। अगर अकड़ जाएंगे, अगर बड़ा बन जाएंगे तो टूट जाएंगे। कभी भी बड़ा ना बने, और इस फील्ड में कभी भी खुद को बड़ा ना समझे। अगर आप खुद को बड़ा समझेंगे भी ना, तो नाकाम रहेंगे। बड़ा ना ही समझे, छोटे रहें, छोटे रहेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा पता चल गया ये काम है, ये वर्किंग है, हम तो कहते हैं कि यार हमारा अपलाइन कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अपलाइन वही है जिसने आपको चलना सिखाया है, उसकी उंगली ना छोड़ना, उंगली छोड़ेंगे तो भटक जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें थी, आपने अपने माइंड में लाजमी बिठानी है। सॉरी मैंने शॉर्ट टाइम दिया मैं खुद अपनी टीम को छोड़ के आया हूँ, क्यों, वजह क्या है, वो भी टीम है माशाल्लाह, और आप लोगों ने इनवाइट किया, इनकार तो मैं कभी नहीं कर सकता किसी भी लीडर को। ठीक है, तो सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वर्किंग दिल लगा के करिएगा, ऐसा नहीं कि अभी आपने कोई टारगेट सोचा है, आप में जज्बा है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, चंद मिनट के लिए बातें आपके माइंड में है, उसके बाद फिर चली गई, ये जज्बा नहीं चाहिए। जज्बा यार आपके माइंड में लाइफ टाइम के लिए चाहिए। और अभी मेरी बात हो रही है ना, हमारी इंशाल्लाह इवेंट पे मुलाकात होगी, सेमिनार पे, जैसे भी मुलाकात होगी, जितने भी माशाल्लाह लीडर हैं ना, जितने भी लीडर हैं, यार मैं आप लोगों को करोड़पति देखूं, और इंशाल्लाह मैं देखूंगा। ठीक है, एक ऐसा माइंड में आप लोगों ने अपने जज्बा पैदा कर लेना है कि यार नेक्स्ट सर अरसलान से जब भी मुलाकात होना, कुछ बन के दिखाएं, और जरूर बनेंगे। थैंक यू सो मच सर दानिश, आपने माशाल्लाह इतना प्यारा मतलब कि इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर अरसलान, आपकी मोहब्बत का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि माशाल्लाह सर अरसलान ने बहुत ही प्यारे पॉइंट्स रेज करे। और आप ये देख लें कि मैं आपको मजे की बात ये भी बता दूं कि इज्जत का तकाजा ये है कि अरसलान भाई का मुझसे कम एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरा इस फील्ड के अंदर है ना 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं इनको इनसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मेरे सीनियर, और मैंने इनसे बहुत सीखा है। और आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि, और मैं ना जब भी किसी से बात करता हूँ, किसी की तारीफ करनी हो, किसी की कुछ भी, मैं उसके सामने करता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बिल्कुल प्योर बंदा अपने आप को बनाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख लें कि अरसान भाई का एक्सपीरियंस मुझसे कम है, लेकिन मैं इनको सीनियर मानता हूँ, और मैं इनको सीनियर वाला वो जो ना दर्जा देता हूँ। और मुझे लगता है कि दानिश, अगर तुमने सीनियर का कहा ना माना, सीनियर को फॉलो ना करा ना, तो तुम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है ना वो फेल हो जाओगे। तो अगर आप फील्ड में ना, आपकी एज ज्यादा है, नो मैटर, आप अपने आप को जितना बड़ा पक्का खिलाड़ी समझते हो,
सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपका सीनियर है ना, वो सीनियर जो है ना, वो सर अरसलान ने यहाँ पे बंदूक की एग्जांपल दी, मैं आपको एक और भी एग्जांपल दे दूं कि ये देख लो कि आप बल्ब हो, आपका सीनियर बिजली है। बल्ब जो है ना, वो कभी भी बिजली के बगैर रोशन नहीं होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो हमेशा सीनियर को प्रियोरिटी दें, सीनियर को रिस्पेक्ट दें, और यही वो सीनियर है जो आपकी डाउनलाइन जितनी भी तबाह हो जाए, सीनियर खड़ा है ना तो डाउनलाइन दोबारा बन जाएगी। तो यस, यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों के फीडबैक देखना चाहूंगा। एक और बड़ी कमाल की पर्सनैलिटी यहाँ पे मौजूद है, उनका टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है। यहाँ पे जो बाकी जो रिमेनिंग 2 से 3 लीडर्स हैं जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यहाँ पे मैं जिस मैम को इनवाइट करने जा रहा हूँ, लिटरली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुझे उनकी वर्किंग बड़ी जबरदस्त, मुझे बहुत पसंद है उनकी वर्किंग। और यार वो लड़की कमाल है, उसके अंदर जो पैशन है ना, आपकी सोच है, वो अकेली ना, अकेले सब कुछ करना जानती है, इतना उसके अंदर टैलेंट और इतना उनके अंदर पैशन है। क्योंकि मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ और मैं उनसे मिला भी हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि वो कितनी लेवल लीडर है माशाल्लाह। रिसेंटली अभी इवेंट पे हम साथ ही थे। तो यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बहुत ही दबंग लीडर। शी बिलोंग्स टू लाहौर, और वो टीम वॉरियर के अंदर उनका एक नाम है, और उन्होंने अपना नाम ये बनाया है मेहनत करके। तो क्या आप लोग रेडी हैं उनको सुनने के लिए? एक बहुत कमाल की ट्रेनर यहाँ पे मौजूद है, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। सब लोग यहाँ पे हैंड रेज करके मुझे बताएंगे, वरना हैंड रेज नहीं, यहाँ पे कैप्शन लिख के बताएं जल्दी से। क्या आप लोग रेडी हैं उनको सुनने के लिए? वो आपके मैसेजेस देख रही हैं, और लिटरली एक ट्रेनर तभी अपनी अपनी ऑडियंस को अच्छा गाइड करता है जब ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा होता है। तो प्लीज यहाँ पे सब लोग जो है वो, उनको पता चले कि यार दानिश की कोई टीम है, क्योंकि वो मेरी टीम में नहीं आती, लेकिन वो मुझे अपना सीनियर ही मानती है। वो अक्सर मुझसे अपने इश्यूज जो भी वो बात करनी हो उनसे डिस्कस करती रहती हैं। तो मैं भी उनको अपनी टीम ही मानता हूँ, अपनी आप कहने के टीम टीम का ही दर्जा उनको देता हूँ। तो आज मैंने स्पेशल उनसे टाइम लिया था। तो वो भी अपना एक वेबिनार छोड़ के आई हैं अभी, बस के उनका वेबिनार होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वन एंड ओनली मैम महानूर इरफान। वेलकम मैम महानूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, कंटिन्यू करें मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट एंड इनवाइटिंग मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं, माई सेल्फ महानूर इरफान, को होस्ट टीम वॉरियर्स। एंड यहाँ पे आप सब सुनते ही होंगे, मतलब सर दानिश अक्सर बता रहे होते हैं कि मतलब वो डिस्कस करते रहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी अपनी भी मतलब स्टोरी सुना देती हूँ कि हमने इस फील्ड में कैसे ग्रो किया, क्या क्या चीजें हैं जो मतलब आपको करनी चाहिए फॉलो, और उसके बाद आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो ज्यादा टाइम लूंगी आपका, जस्ट 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। देखिए मैं भी जो है आपकी तरह, आप सबकी तरह एक आम सी लड़की हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, तो मैंने बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन लिया था, ठीक है। अब देखिए ये जो टाइम है ना, ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स, आपको पता है, स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। सो जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था ना, उस टाइम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन थी। टफ सिचुएशन कैसे कि मैंने अपनी स्टडी को स्किप करके, मतलब मैंने कहने के बैचलर्स बीएस इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना अपनी यूनिवर्सिटी में जस्ट 1 वीक गई थी, ठीक है, 1 हफ्ता में गई थी। बट वहां पे जाने के बाद जब मैंने देखा, चीजों को एनालाइज किया, वहां पे देखा कि आने वाले टाइम में जो है वो आगे स्कोप जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस का ज्यादा है, ठीक है। आगे आने वाला जो टाइम है वो इन डिग्रीज का नहीं है। तो मुझे ये बात उसी दिन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी। अब मैंने तो ये डिसीजन ले लिया था कि मैंने तो है ऑनलाइन फील्ड में आना है, ठीक है, और मेरा स्टडी से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था, ठीक है। बट ये बात जाहिर सी बात है, अब हम अगर अपनी स्टडी छोड़ना चाहें, स्किप करना चाहें, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप स्किप कर दें, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। अगर आप ये करना चाहें तो आप खुद सोचें कि आपके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलवाना, फिर अपने ऊपर खुद बिलीव करना, इतना बड़ा डिसीजन लेना, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया था, एक रात के अंदर मेरे माइंड में ये चीज आई कि मुझे नहीं करनी स्टडी, ठीक है, मैंने आना है ऑनलाइन फील्ड की तरफ, ठीक है। अभी मुझे इतना सारा आइडिया भी नहीं था, मुझे ऑनलाइन फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जीरो नॉलेज थी। जस्ट मुझे ये पता था कि ऑनलाइन फील्ड में आगे फ्यूचर है, ठीक है, और यहाँ से हम अपने सारे ड्रीम्स जो है फुलफिल कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट इस फील्ड में जाया जाए। अगर मैं अपनी डिग्री पे यहाँ पे टाइम वेस्ट करूंगी तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो मेरा यही माइंडसेट था, ये मैंने डिस्कस किया जब अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, तो वो सारी सी बात है, उन्होंने अगेंस्ट होना था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वहां पे कह लें कि हर किसी का यही माइंडसेट है। वो हमारे ट्रेनर है सोनू शर्मा, अक्सर वो कहते हैं कि यहाँ पे
कहने के स्टूडेंट्स को, बच्चों को 18 साल तक ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम नहीं कर सकते कुछ, बस जॉब ही करनी है, जॉब करनी है, ठीक है। लेकिन मेरा माइंडसेट से टोटली डिफरेंट था, हमेशा से सोचती कुछ बड़ा करना है। तो सिंपल मैंने एक रात के अंदर, ठीक है, एक रात के अंदर मैंने डिसीजन लिया था, मैंने अपनी स्टडी स्किप कर दी, ठीक है। मैंने मतलब अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, मतलब उन्होंने मुझे इतना रोका, ये वो सारे। और जब मैंने अपनी स्टडी स्किप की, जाहिर सी बात है हर तरफ से फेलियर, हर तरफ से नेगेटिविटी। आप खुद सोचें कितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी, किस तरह की सिचुएशन होगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस सिचुएशन को फेस किया, ठीक है। देखिए बात पता क्या होती है, जिस इंसान को आप यकीन करें, जिस इंसान को अपने ऊपर बिलीव हो, ठीक है, और अल्लाह पाक की जात पे उसका बिलीव पक्का हो जाए ना, ठीक है, तो उसको आगे बढ़ने से या उसकी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। मुझे नहीं पता था मेरी कामयाबी होगी या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर बिलीव था कि अगर मेरे माइंड में ये सोच आई है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, अगर मेरे माइंड में कोई अलग सोच आई है, तो ये अल्लाह पाक ने मेरे जहन में ये चीज डाली है, ठीक है, तो व्हाई नॉट मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ठीक है। और देखें, जिंदगी में आपने अगर कोई फैसला किया है ना, तो आप हमेशा अपने फैसले पे कायम रहें, ठीक है। अपने फैसले को लेके, जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको लेके कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का डिसीजन लिया ना, आप इस फील्ड के अंदर आए हैं, आप सब लीडर्स, ठीक है, तो आप अपने फैसले के ऊपर कायम रहें। ये ना हो कि आप मैदान छोड़ के ही भाग जाए, आप थोड़े से फेलियर्स फेस करें एंड आप कहें नहीं हमसे नहीं होता ये वो, ये सबसे गलत चीज है। इससे क्या होता है कि लोग भी वही आपको कहेंगे कि यार ये तो सही, हमने कहा था कि ये नहीं कर सकता, तो ये तो छोड़ के भाग गया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने उन जैसे लोगों को करके दिखाना है। क्विट करने वाली चीज आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। मेरा ऑनलाइन फील्ड के अंदर कह रहे कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 1 साल का। इस 1 साल के अंदर मेरे माइंड में आज तक कभी भी ये चीज नहीं आई कि मैंने ये मतलब कि क्विट करना है या मुझसे हो नहीं रहा, कभी माइंड तक में भी नहीं आई। हमेशा जब भी फेलियर मिले हैं, एक ही चीज माइंड में आई है कि जस्ट बिलीव इन अल्लाह, ठीक है। वो इंसान को कभी भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाते, ठीक है। और बस आप अपनी मेहनत पे फोकस करो, दिल लगा के काम करें, ठीक है। जो भी आप काम करें, जो भी वर्किंग कर रहे हैं, दिल लगा के काम करें, रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे 100%। हाँ, ये कंफर्म नहीं होता कि आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेट मिलते हैं, ठीक है, तो नो इशू। लेकिन आप अपनी सक्सेस का वेट करें। जब आपके माइंड में चीजें आ रही होती है ना कि क्विट कर दे, ये सारी चीजें, तो आप बस एक दफा ये देख लिया करें कि पीछे लोग जो है ना, वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं बाहर, कि आप लोग क्विट करें और वो आपका मजाक उड़ाएं, ठीक है। लेकिन आपने ये होने नहीं देना, आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई मोटिवेट नहीं करी, मैं आपको एक रियल चीज बता रही हूँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं चीजें, ठीक है। हाँ, व्हाई नॉट, फेलियर्स आते हैं, नाकामी आती है, बहुत सारी चीजें आपको फेस करने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो चीज फेस करने को मिलती है ना इस फील्ड के अंदर, वो ये होती है नेगेटिविटी। लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव करते हैं, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे लोग इस तरह के हैं, कसूर उनका भी नहीं है, ठीक है। हमारा माइंडसेट इस तरह का बनाया जाता है। लेकिन अगर आप एक इतनी अच्छी फील्ड के अंदर आ गए हैं, आप उन लोगों से जो आपको नेगेटिव करते हैं उनसे अपना कॉन्टेक्ट खत्म कर दें, ठीक है। मैं लिटरली अपनी बात बताऊं, तो जब मैं ऑनलाइन फील्ड में थी, मुझे नेगेटिव करते थे ना ये फ्रेंड्स रिलेटिव से, क्या मैंने सिंपल सबको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और अब मेरा मतलब सेपरेट नंबर, उसके ऊपर ही वर्किंग करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेसफुल है, एक अच्छे लेवल के ऊपर है, सबको पता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पेरेंट्स को प्राउड है कि मैंने जो अपना फैसला किया था आज से 1 साल पहले स्टडी स्किप करके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आने का, ठीक है, तो वो मैंने सक्सेसफुल भी होके दिखाया उनको, ठीक है। एक अपना नाम भी बना के दिखाया, इस फील्ड के अंदर अपने आप को मनवाया है। सर दानिश अक्सर कहते हैं इस फील्ड में अपने आप को मनवाए आके, ठीक है। आपका पता चलना चाहिए कि भाई कोई बंदा आया इस फील्ड के अंदर, ये नहीं कि बस आपने ज्वाइनिंग्स करवाई, टीम बनाई और बस चले जी, नो। आप यहाँ पे एक एज अ लीडर, आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट लीडर बने, ठीक है। सर दानिश जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको गाइड करते हैं, बहुत अच्छे अपलाइन है, इनकी रिस्पेक्ट करें और कदर करें अपने अपलाइन की, ठीक है। मेंटोर्स को, जैसे कि सर सलाम ने भी कहा कि मेंटोर्स को फॉलो करें, ठीक है। मेंटोर्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप फेल है इस फील्ड के अंदर। अपनी टीम के साथ सिंसियर है। लास्ट पे मैं आपको कहूंगी, अपनी टीम के साथ सिंसियर रहें, अपने अपलाइन के साथ सिंसियर रहें, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें, आपका बिलीव सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नेगेटिव लोगों को दूर भगा दें अपने पास से, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में इस फील्ड के लोगों के साथ दोस्ती करें, ठीक है। मतलब
अच्छे लोगों के साथ आपकी बातचीत हो, आपके अपलाइंस के साथ जो आपको बिजनेस से रिलेटेड चीजें बताएं, जो आपके साथ न्यू नॉलेज शेयर करें, बिजनेस आइडियाज शेयर करें, ठीक है, फिर ही आप इस फील्ड के अंदर ग्रो करेंगे। और सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। बाकी टाइम जो है काफी हो गया, अभी नेक्स्ट वेबिनार में भी जाना है, यहाँ पे आप मेरी सिस्टर से भी मिलेंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जो है इकट्ठे ही वर्किंग करते हैं, आप खुद सोचे मतलब और हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा लेवल है हमारा टीम वॉरियर के अंदर, ठीक है। तो देखें मतलब यही बात है कि हमारे पेरेंट्स को कितना प्राउड होता होगा हमारे ऊपर कि मतलब दोनों जो है मतलब अच्छी वर्किंग करते हैं, हम एक रूम में बैठ के साथ वर्किंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का अलग अलग लेवल है, मतलब इतना तो खास नहीं बट है जरूर, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच सर दानिश, आपने इन्वाइट किया और इतने रिस्पेक्ट के लिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम महानूर, आपने बहुत ही अच्छी शेयरिंग करी। थैंक यू सो मच टू यू। और इकरा भी बड़ी शर्मा रही होगी, आई नो। सो यहाँ पे थैंक यू सो मच अगेन मैम महानूर, आपने बहुत ही अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई है। सो यस, आपका बहुत अच्छा लेवल है, आई नो, आपकी इनकम, आपका लेवल मुझे पता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जिस पर्सन को इनवाइट करने जा रहा हूँ, लिटरली वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनको अक्सर आप वेबिनार पे कोर्स देखते होंगे, और वो जो है मैं महानूर की छोटी बहन है, बहुत ही कमाल का पैशन रखती है। जब वो अभी यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगा तो आप खुद सुन लीजिएगा कि उनके अंदर कितना पैशन है, ठीक है ना। सो क्या आप लोग रेडी हैं उनको सुनने के लिए? जरा जल्दी से यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, जरा जल्दी से रिस्पॉन्स करें, क्या आप वाकई उनको सुनने के लिए रेडी हैं? लेट मी नो। अगर आप लोग रेडी हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्स करें, क्योंकि मैम इकरा वेट में है और मैम इकरा को हमने जो है वो प्रूफ करना है। आप सब लोग मेरी टीम के मेंबर है यार, प्रूफ करो ना कि आप सर दानिश की टीम है, और ताकि वो लोग नेक्स्ट टाइम भी हमारे वेबिनार की जीनत बने। नेक्स्ट टाइम भी मैं इंशाल्लाह ताला उनको इनवाइट करूंगा तो वो हंसते खेलते हैं ना कि सर दानिश की टीम का क्या माशाल्लाह प्रोटोकॉल है जो उन्होंने हमें दिया। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके डन। सो टाइम हमारे पास कीमती है, सो यहाँ पे मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए एक बड़ी कमाल की चीती पर्सनालिटी को इनवाइट करूंगा, जो कि टीम वॉरियर के अंदर उनका अपना एक नाम है। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मैम इकरा इरफान, जो कि मैम महानूर की छोटी बहन है। जी मैम इकरा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम इकरा, यू कैन स्टार्ट नाउ मैम। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीडर्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन के अबाउट गाइड करने से पहले, जिस तरह सब लीडर्स ने अपनी स्टोरी बताई, ठीक है, तो मैं भी आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम शॉर्ट है। देखें, मैं जब यहाँ पे ऑनलाइन फील्ड में आई थी ना, काफी लोगों को मेरा पता भी होगा कि मेरी ना एज अभी बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। मैंने जब इस फील्ड को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे ना अभी मैट्रिक एग्जाम्स हुए थे, तो मुझे था कि ना स्टार्ट से ना मेरे अंदर एक चीज है कि मुझे है कि मैंने कुछ बड़ा करना है। बस मुझे अपने ऊपर एक बिलीव है कि यस, मैं किसी भी फील्ड में जाऊं ना अगर, तो मुझे अपने ऊपर इतना बिलीव है कि मैं ना वहां पे अपने आप को मनवा सकती हूँ, ठीक है। इतना मुझे अपने ऊपर बिलीव है और मुझे हमेशा से था कि मैंने ना कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मैंने कहा चले मैं ना ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट की, ठीक है। अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ का जब मैंने सिस्टम देखा, मैंने यहाँ पे लोगों को देखा कि मतलब कि लोग इतने मोटिवेटेड हैं, उनके इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। तो मैं आपको लिटरली बताऊं ना, तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं ना, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को पहचानते हैं, ठीक है। हमें पता चलता है कि हम लाइफ में आए क्यों है, ठीक है। हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है, क्या गोल है हमारी जिंदगी का, ठीक है। जब मैं यहाँ पे, तो मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे मीन्स के हमें पता चला कि हम आए हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए आए हैं, ठीक है। इसलिए नहीं आए कि बस इस तरह से चले जाए, नो। तो मुझे पता चला चीजों का, ठीक है। मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया, मुझे पता चला कि यस माशाल्लाह से बड़ी अच्छी फील्ड है और यहाँ पे मैं ग्रो कर सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर बिलीव था, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने वर्किंग की। अब देखें, स्टार्ट से जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी इंसान आता है ना, फेलियर हर इंसान को मिलता है, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे याद है, अभी भी याद है मुझे, मेरे पास ना एक मोबाइल भी नहीं होता था, सही, ठीक है। आपको पता है जब इंसान की एज छोटी होती है तो उसके पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो मेरे पास एक मोबाइल भी मीन्स के सही नहीं होता था, ठीक है। मैं ना फर्स्ट मंथ जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की थी, ठीक है। मुझे याद है मैंने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्किंग की। बट ना मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरे साथ ना फर्स्ट मंथ में ना कोई भी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब ना देखें, कई लोग होते हैं कि डिसहार्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि हमारा तो काम ही हुआ, हमने इतनी मेहनत की। और मैं आपको बताऊं, मैंने दिन रात एक किए थे, ठीक है। मुझे याद है फर्स्ट मंथ, जाहिर सी बात है इंसान का होता है, इंसान को याद होता है, मुझे याद है। लेकिन ना मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो मैं ना, लेकिन मैं डिसहार्ट नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया, मेरे पास मोबाइल भी ठीक नहीं था, ठीक है। तो मेरा मोबाइल भी खराब हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि मुझे लगा कि बस अब तो ना मैं बिल्कुल ही गई, ठीक है। तो लेकिन बस देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इंसान का इरादा पक्का होता है ना, तो अल्लाह ताला भी देख रहे होते हैं और आप जरूर कामयाब होते हैं, ठीक है। अब मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे ना पेरेंट्स ने मुझे ये कहा कि ना आप इसको छोड़ दें, ठीक है। आपको तो अब आपकी तो अभी एज ही नहीं है, आप जस्ट अपने स्टडी पे फोकस करें। ये वाला क्या सीन है। और देखिए, पेरेंट्स ना देख रहे होते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो देख रहे होते थे कि ये
दिन रात लगी होती हैं, काम कर रही होती हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप स्किप कर दें, आपने नहीं करना, ठीक है, तो आपको मोबाइल भी नहीं मिलेगा। मेरे साथ ये था, ठीक है। तो मैं आपको लिटरली, मैं आपको बताऊं ना, वो जो एक दिन था ना, वो मेरे ऊपर ऐसा दिन था कि आपकी सोच है। हालांकि मुझे पिछले पूरे महीने कोई रिजल्ट नहीं मिला था, ठीक है, पूरे महीने मुझे रिजल्ट नहीं मिला था। मैं चाहती, मैं डिमोटिवेट होकर बैठ जाती कि ऐसे घर वाले तो सही कह रहे हैं ना, मुझे रिजल्ट मिला ना कुछ, तो मैं ये क्यों करूं। नो, मेरा जो मोटिवेशन का लेवल था, जो पैशन का लेवल था, वो उस टाइम पे भी उतना ही था, ठीक है। तो मैंने कहा नो, मैं स्किप नहीं करूंगी, ठीक है। मैंने उस, वो जो मेरा दिन था ना, वो मेरा ऐसा दिन था कि जिंदगी का, कि बस आपकी सोच है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, जब पेरेंट्स ने देखा कि इनके तो बिल्कुल ही मीन्स के ये नहीं रह सकते इस काम के बगैर, उनको पता चल गया था, ठीक है। देखिए, आपका जो पैशन है ना, वो बोलना चाहिए, ठीक है। आपको किसी को जाके बताना ना पड़े कुछ भी, आपके अंदर का पैशन बोले, कि आप पता चले कि यस, हम कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उनको पता चल गया था, ठीक है। फिर उन्होंने मीन्स के कहा चलें ठीक है, आप कर लें काम, ठीक है। उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा यस, इन्होंने नहीं रुकना, ठीक है, इनका जो पैशन है वो अलग लेवल का, तो ये करेंगे, ठीक है। उन्होंने फिर मुझे एक मोबाइल लेके दिया, उन्होंने कहा आप काम करें, ठीक है। तो उसी दिन जब मेरे हाथ में वो मोबाइल आया, तो मैंने लिटरली, मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इस तरह से होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका इरादा पक्का है ना, इरादा पक्का है अगर आपका, तो अल्लाह ताला आप देख रहे हैं, ठीक है, 100% आपको कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर मिल जाता है, ठीक है। मुझे रास्ता मिल गया। और जब मेरे हाथ में मोबाइल आया, तो मैंने कहा बस अब ये मेरे ऊपर ना एक कर्जा है, ठीक है, इसको मैंने उतारना है कैसे भी करके। मैंने एक टाइम सेट कर लिया, बस इस टाइम से पहले पहले ना मैंने घर वालों को इसकी पेमेंट दे देनी है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस गोल को अचीव भी किया, ठीक है, मैंने उनको पेमेंट भी दे दी। अब मैं बेसिकली, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी यहाँ पे ऑनलाइन फील्ड में इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, जस्ट मुझे 4 मंथ्स हुए हैं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपनी स्टडी भी खुद करती हूँ, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। देखिए, मैं आपको ना एक चीज बता दूं, ये जो कामयाबी है ना, कामयाबी, कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत आसान है, ठीक है, और कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। देखिए, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप काम करेंगे ना, मेहनत करेंगे, तो आप एक दिन कामयाब भी हो जाएंगे, ठीक है। बस आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका जो एक कह रहे ना पैशन का लेवल है, वो हमेशा जो है ना आपका हाई लेवल पे ही होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने स्किप कर देना है, नो, ठीक है। देखिए, अब हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप एक काम को कह देंगे कि ये बहुत मुश्किल है, तो आप उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव होगा कि नहीं, जब और लोग कर सकते हैं तो मेरे अंदर एक अलग लेवल है, ठीक है। मैं एक बात हमेशा से कहती हूँ कि देखें, जो आपके अपने अंदर है ना टैलेंट एक, ठीक है, वो सिर्फ आपको ही पता है, और आप उस टैलेंट से इतनी आग लगा देना बस कि आपका लेवल हो जाए, ठीक है। तो देखें, जो बात एक इंसान में होती है ना, वो दूसरे इंसान में नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको पहचाने, ठीक है, अपने आप को मनवाएं, ये मेन चीज होती है, ठीक है। आप अर्निंग भी करें, अपना लेवल भी बनाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यही बात है कि बस अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पे मेहनत करेंगे ना, तो ये फील्ड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फील्ड है, ठीक है। आपको बस खुद पे बिलीव होना चाहिए, और एक अल्लाह ताला की जात पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है। मैं देखती हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, डिमोटिवेशन इंसान की लाइफ में आती है, ठीक है। कामयाबी के लिए जो हम स्टार्ट में जब कामयाबी के रास्ते पे चलते हैं ना, हमारे साथ बहुत ज्यादा फेलियर आते हैं, हमें बहुत ज्यादा फेलियर्स मिलते हैं, इतने फेलियर्स मिलते हैं ना, कि बस आपकी सोच है, ठीक है। इंसान कहता है कि बस हो गई, लेकिन जो उस टाइम को मीन्स के जो इंसान उस टाइम को पीछे छोड़ के आगे चला जाता है ना, वो एक हाई लेवल पे चला भी जाता है। लेकिन जो इंसान वहां पे थक के बैठ जाता है ना, फिर वो पूरी जिंदगी के लिए वहीं पे रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए, कामयाबी, मैं आपको एक बात बता दूं कि बिजनेस और कामयाबी दोनों एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये नहीं कि ये कोई जॉब थोड़ी हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आपको मीन्स के आप थोड़ा सा टाइम लेंगे और आपको अपना पे आउट मिल जाएगा, नो। बिजनेस एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे, तो आप मुझे खुद बताएं कि क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला के साथ आपकी मेहनत को जाया कर दे। नो, देखिए, मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कभी कभार भी अगर मैं डिमोटिवेट हूं ना, तो मेरे माइंड में बस एक बात आती है, जस्ट ट्रस्ट ऑन अल्लाह, ठीक है। अगर मुझे पता है मैं अपना 100% दे रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ, अगर रिजल्ट नहीं भी मिल रहे, कोई मसला नहीं है। मुझे अल्लाह ताला की जात पे बिलीव है कि मेरी मेहनत का 1% भी जाया नहीं होगा, ठीक है। मुझे चाहे वो साल बाद ही क्यों ना मिले, लेकिन मुझे मिलेगा जरूर, ठीक है। तो आपको बस इतना बिलीव होना चाहिए, खुद पे बिलीव होना चाहिए, अल्लाह ताला की जात पे बिलीव होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप देखें आप किस लेवल पे होते हैं ना, आपका क्या लेवल होता है, वो आपकी सोच है। बस खुद पे बिलीव रखें, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच सरदानिश, आपने इधर बोलने का मौका दिया और इस काबिल समझा के हम यहाँ पे बोले। अब आप नेक्स्ट कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सो मच मैम इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग करी, और यहाँ पे लीडर्स जो है वो बिल्कुल जो है वो हैरान हो गए होंगे कि इतनी आप कमाल की ट्रेनर है, बहुत कमाल की ट्रेनर है। और आप दोनों बहनें एक ही, मुझे तो सारा पता है कि आप एक ही रूम में वर्किंग करती हैं, और माशाल्लाह चिल भी बहुत करती हैं, एंजॉय भी करती हैं लाइफ को, और एंजॉय करना भी चाहिए। और
माशाल्लाह कीप इट अप मैम महानूर और मैम इकरा, आप तमाम आप दोनों का लीडर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह हमारे वेबिनार को ज्वाइन करा। तो अब मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, क्योंकि अभी 5 मिनट बाद आप लोगों का वेबिनार स्टार्ट है। तो इकरा, महानूर आप दोनों अगर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, और बाकी चाय और बिरयानी आपको पर्सनल में मिल जाती है। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। सो यस, मैम इकरा और मैम महानूर ने ये शेयरिंग करी थी माशाल्लाह, और अरसान सर भी आए थे, आपको पता है, उन्होंने शेयरिंग करी। और यहाँ पे एक और हमारी चीती लीडर है भाई, हमारी टीम की शान है, उन्होंने अपने आप को मनवाया है, बड़ी कमाल की लीडर है, और नो डाउट वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और वो बड़ी पागल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप पागल हो ना, तो फिर आप कमाल हो, आप महान हो, ठीक है ना? मुझे पागल लोगों से बड़ी मोहब्बत है यार, मैं पागल लोगों का बहुत फैन हूँ, ठीक है ना? क्योंकि पागल लोग ही, ये देख लो कि जो समझदार होता है ना, वो तो यार हिस्ट्री पढ़ता है। जो पागल होता है हिस्ट्री बनाता तो वही है ना, क्या ख्याल है? तो पागल होना बड़ा ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे मैं जिसको इनवाइट करने जा रहा हूँ, वो मेरी 2IC की मेंबर है, मेरी सेकंड इन कमांड की मेंबर है। शी इज़ वेरी पैशनेट गर्ल, और उन्होंने अपने आप को मनवाया है, अपने आप को इस काबिल बनाया है। सो शी आल्सो बिलॉन्ग्स टू लाहौर, इकरा भी लाहौर से, महानूर भी लाहौर से, एंड यस शी आल्सो बिलॉन्ग्स टू लाहौर। और मज़े की बात है कि वो भी 2 बहनें ही काम करती है, मलिका और नईमा। सो यहाँ पे मैं खैर फिलहाल अभी जो शेयरिंग लूँगा वो सिर्फ मैं मलिका की लूँगा, उनकी बहुत बड़ी टीम मेरी टीम में काम करी है। सो उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। सो प्लीज वेलकम। अच्छा, वेलकम करने से पहले भाई थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पांस तो शो कराओ कि आप लोग सुनने के लिए रेडी हैं हमारी चीती, हमारी शहजादी लीडर को, मैम मलिका शहजादी को सुनने के लिए रेडी हैं? जरा रिस्पांस तो शो करें यार, पता तो चले ना कि यहाँ पे आप लोग जो है वो एक्टिव बैठे हैं। जरा यहाँ पे रिस्पांस शो कराएं। अच्छा जी, माशाल्लाह यहाँ पे जो है लीडर्स बिल्कुल एक्टिव है। ओके डन। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मैम मलिका शहजादी। जी मैम मलिका, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी आप मैम? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम मलिका। यस मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ। यस, तो मैं आपसे अपना बिजनेस का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मेरे FSC सेकंड ईयर के पेपर्स हो रहे थे। मतलब मेरा अगले दिन फिजिक्स का पेपर था, और उससे एक दिन पहले मुझे, मतलब आप लाइबा मेरी सीनियर है, तो उनका मुझे मैसेज आया। इस तरह से उन्होंने मुझे बताया, इसकी उन्होंने मुझे डिटेल्स दी, और मेरा पहले ही ऑनलाइन फील्ड में इतना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था कि मैंने अपने उस फिजिक्स के पेपर को लीव कर दिया। मेरा अगले दिन पेपर था और मैं सोच रही थी कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, लेकिन जैसे जैसे वो मुझे गाइड करती थी ना, तो मैं कहती थी कि मैं अभी इसे ज्वाइन करूं। और मैंने वाकई बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करूंगी, क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब जब उन्होंने मुझसे ये कहा ना कि आपने इस सिस्टम को इस तरह से ज्वाइन करना है, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्हें मतलब कि पेमेंट सेंड कैसे करनी है, मतलब अपना अकाउंट लगवाने के लिए। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने मुझे कहा कि आप शॉप से भी करवा सकती हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं शॉप पे मतलब मैं नहीं जा सकती। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अपनी किसी मतलब मामा वगैरह को भेज दें। तो मैंने अपनी मामा से फिर कहा कि वो मुझे जाके करवा के दें। उन्होंने करवाया सब कुछ। तो फिर मैं इस सिस्टम में जब ज्वाइन हुई, तो अगले दिन मेरा फिजिक्स का पेपर था। तो जब मैंने वो फिजिक्स का पेपर दिया, तो बिल्कुल मैं मतलब तैयारी मैंने की ही नहीं। मैं ऑनलाइन फील्ड के लिए ही इतना मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ कि मैंने उस अपने पेपर को भी लीव कर दिया। इसकी वजह से मैंने पेपर दिया, लेकिन मेरा पेपर वो इतना ज्यादा कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे इस फील्ड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, और अभी भी स्टिल मुझे इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट है। और वैसे भी मेरे ना बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। मैं कहती हूँ कि मैं जिस फील्ड में जाऊँ ना, मैं उस फील्ड में ही मेरा नेम हो, और हर कोई बस कहे कि बस ये कोई लड़की जो काम करने वाली है, इस तरह से बस मेरा ये शौक है। तो बस इसी वजह से मैं इतना ज्यादा ही वर्किंग करती हूँ। और वर्किंग करती क्यों हूँ, अब वर्किंग करने की ना मेरे पास जो है वो मेरे पास एक बहुत बड़ा एक शौक है। ये मेरा शौक जो है वो ये शौक है मेरा कि मैं अपने वालिदैन का बहुत बड़ा प्राउड बनूं, वो कहें कि यार वाकई ये कोई मेरी बेटी है, मेरा प्राउड है ये। इसी वजह से बस मैं वर्किंग करती हूँ। और देखें, अब मैं कभी भी जो है ना वो डिमोटिवेट नहीं होती। अब कभी जब मेरे जहन में आती है ना कोई डिमोटिवेशन वाली बात, तो फिर मैं पता क्या करती हूँ, मुझे एक ना हैदर अली आतिश का शेर याद आता है। हैदर अली आतिश ये कहते हैं, थके जो पाऊं तो चल सर के बल, न ठहर आतिश, गुले मुराद मंजिल में है, खार राह में है। यानी हैदर अली आतिश कहते हैं कि जब पाँव थक जाते हैं ना आप लोग के, यानी हमें अब रिजेक्शंस मिलती रहती हैं, तो उन रिजेक्शंस को फेस कर करके हमें सर के बल रेंगना चाहिए। सर के बल रेंग के जब हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं ना, मतलब जब हम हार्ड वर्किंग करके सक्सेस को पाते हैं, तो फिर हम जिस मुकाम पे पहुंचते हैं ना, उसकी जितनी हमें खुशी होती है ना, उसकी हम कम वर्किंग करके जब पहुंचते हैं ना, उतनी खुशी नहीं होती। फिर वो जब कहते हैं ना कि गुले मुराद मंजिल में, खार राह में है, यानी कि जब हमारी
अपनी मंजिल को हम पहुंचते हैं ना, तो वहां पे जो फूल हमें मिलते हैं ना, वहां पे जो खुशियां मिलती हैं, वो खुशियां बहुत कमाल की होती हैं। और फिर खार राह में है, यानी कि जो कांटे हैं ना वो खार राह में ही होती हैं। मतलब जब सक्सेस को पाने के लिए, मतलब सक्सेस के पहले जीने पे चढ़ने के लिए पहला स्टेप जो है ना वो मुश्किल होता है हमेशा। जब पहले स्टेप को हम पाते हैं ना, तो फिर इजीली हम अपने स्टेप्स को पा के ऊपर चले जाते हैं, मतलब बहुत ऊंची मंजिल तक हम पहुंचते हैं। और अब मेरे ना ज़हन में एक और आइडिया आता है, मतलब अगर मैं कभी भी किसी भी दिन डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो मैं हर रोज अब खुद से ये कहती हूँ कि 5 लाइंस जो है ना वो मैंने अपनी लाइफ में ऐड करनी है। हर दिन सुबह सुबह उठ के मैं अपने आप को रेडी करती हूँ इसके लिए। मैं खुद से ये कहती हूँ कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, बस आई एम द बेस्ट, आई एम डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। और तीसरा ये कहती हूँ कि गॉड इज विद मी, मतलब कि अल्लाह ताला ऑलवेज हमेशा मेरे साथ है। और फिर मैं चौथी लाइन खुद से कहती हूँ कि आई एम द विनर, मैं विनर हूँ। और फिर मैं 5वीं बात कहती हूँ, दिस इज ऑन माई डे, कि मतलब ये मेरा दिन है, आज के दिन मैंने जीत के दिखाना है, आज के दिन मेरी ही शिकस्त होगी। इसी तरह से मैं जो है ना वो वर्किंग करती हूँ, और इंशाल्लाह से आइंदा से भी इसी तरह से वर्किंग करती रहूंगी। तो लीडर्स, आप लोग भी इसी तरह से वर्किंग किया करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम मलिका। और आपका शेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा गजब का था। थैंक यू सो मच टू यू। और आपने लिटरली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बहुत कमाल लीडर हैं, और जो है वो आपने अपने आप को प्रूव करा। और पहले दिन से ही ना आपने अच्छा, आपके अंदर एक सबसे बड़ी कमाल आदत है, बहुत ज्यादा जबरदस्त आदत है, जिसकी वजह से आप मेरी 2IC की लीडर हैं, ठीक है ना। मतलब कि हर वो सीक्रेट प्लानिंग आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है ना। आप हुआ लाइबा खानो। सो अच्छा, मलिका के बारे में ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि मलिका ने जब ज्वाइन करा ना, तो मलिका को इतना टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 2.5 से 3 मंथ हुए, इतना टाइम हुआ है। और मलिका ने बहुत अच्छी इनकम करी है, बहुत जबरदस्त इनकम करी है, और ये कमा भी रही है, बड़े अच्छे खासे पैसे कमा रही है, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में ना ये सीन था कि जब ये स्टार्टिंग करा ना, आपको पता है इनकी सक्सेस के का राज मैं आपको बताऊं तो इनका सक्सेस का राज क्या है? इनका सक्सेस का राज है लर्निंग। आपको पता है ये वो लड़की है मेरी टीम में, और ये मेरी जर्नी के अंदर, मेरे 5 साल की जर्नी के अंदर मैंने बहुत सारी लड़कियों को टाइम दिया, सिखाया, बहुत सारे लड़कों को टाइम दिया। ये वाहिद एक ऐसी चीटी है जो रात को मतलब कि रात मतलब कि 7-8 बजे 9 बजे मुझे इन्होंने मैसेज कर देना कि सर आज आपने सोना नहीं, आज आपने ना मुझे जूम पे सिखाना है। रात को 2-2 बजे भी मैं इनको सिखाता था, और ये सीखने के लिए रेडी थे। बात का तो ऐसा होता था कि मैं सो जाता था, मैं थका हुआ होता था, तो मेरी खुद की आंख लग जाती थी, और ये जो है वो स्टिल वेटिंग में थी। ये इनको लर्निंग का इतना ज्यादा शौक था, इनको इतना अभी भी क्रेज है। लेकिन आप कह लो कि अभी इनकी अगर इतनी जबरदस्त अर्निंग इनकी स्टेबल है, और इन्होंने अपने आप को मनवाया, इतना इनके अंदर पैशन है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। तो इन्होंने स्टार्टिंग में सीखा, इन्होंने सब कुछ सीखा, लीड जनरेशन कैसे करनी है, टीम कैसे बनानी है। आज आपके सामने कितनी जबरदस्त टीम बना रही होती है। सबसे ज्यादा मेरी टीम के अंदर सबसे बड़ी टीम इन्हीं की है, लाइबा खान की टीम में, या इवन दैट मेरी टीम है, लाइबा के बाद सबसे बड़ी टीम इन्हीं की मौजूद है, चाहे वो लड़कों की टीम हो चाहे लड़कियों की टीम हो। तो इन्होंने अपने आप को प्रूव करा, ठीक है ना। तो मेरा तो सीन सिंपल सा भाई, जो बंदा डिजर्व करेगा मैंने तो उसको उठाना है, मैंने तो उसको जो है वो पलकों पे सजाना है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंसान को ना तारीफ करनी चाहिए। इंसान को अगर हम यार देखो, एक बंदा अगर डिजर्व करता है तो आप उसको ना प्रोटोकॉल दो, ठीक है ना, ताकि वो और ज्यादा ना आगे बढ़े, ठीक है ना। तो हमेशा जो है वो लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें, चाहे वो मैं हूं या चाहे मैं मलिका, चाहे कोई भी हो, चाहे आप खुद हो, खुद को भी अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है ना। जब हम खुद को ही नहीं अप्रिशिएट कर पाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आपने देखा कि सर अरसलान ने कितनी जबरदस्त शेयरिंग की, उन्होंने अपना जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा। मैम महानूर ने, मैम इकरा ने, और मैम मलिका ने इतनी जबरदस्त शेयरिंग करी, ठीक है ना। तो मैंने इन्हीं लीडर से शेयरिंग लेनी थी क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। तो आपके सामने है कि मैं इन लोगों के ये जितने भी लोग आए थे, इनके अंदर एक कॉमन चीज आपने देखी है, ठीक है ना, कि आग आग आपने जरूर देखी होगी। मुझे कुछ लीडर्स का अक्सर मैसेज आता है, अभी भी कुछ आया हुआ कि सर आप इतना बोलते कैसे हैं, आप ये वो। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार यही तो टाइम है, यही तो टाइम है ऊट पटांगे हरकतें करने का, यही तो टाइम है रिस्क लेने का, भाई यही टाइम है। फिर आप कह लो 25-28 साल की एज के बाद कोई टाइम नहीं है, सिंपल इज दैट। फिर वो मजबूरी वाली लाइफ है, वो प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। खैर मेरी तो प्रैक्टिकल लाइफ अभी से स्टार्ट है, मुझे तो प्रैक्टिकल लाइफ में आए हुए 3-4 साल हो चुके हैं।
लेकिन ये जो 25 साल की जो एज है ना, 25 साल तक जो है हमारा जो पैशन लेवल है ना, क्योंकि फिर यार हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, हमारे खुद के बच्चे हो जाते हैं, हम मैरिड लाइफ में इंटर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना यार, इसको यूटिलाइज करना सीख लो, आग अपने अंदर भर लो। और ये आग है ना भरी जाती है, बाज का कुछ लोगों के अंदर नेचुरल होता है, बाज का कुछ लोग जो होते हैं वो आग अपने अंदर भरते हैं, फ्यूल भरते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मेटाफोर्स के अंदर या दुनिया के किसी भी काम के अंदर, किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो है ना वो ग्रो करना, मैं ना हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझे यार जो लोग मीडियोकर्स होते हैं ना, मुझे इनसे नफरत है। जो लोग कभी काम करते कभी नहीं करते, मैं इन लोगों से नफरत करता हूँ, लिटरली। वो चाहे मेरी टीम के लोग, जो कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा ना, मुझे वो बड़ा जहर लगता है। या तो करो तो लेवल कर लो, इंतहा लेवल का कर लो, या फिर करो ही ना। ऑप्शन एक चूज करो, मीडियोकर की कोई लाइफ नहीं यार, कभी कर लिया कभी नहीं करा, ठीक है ना। सो आपने देखा कि आज का सेशन कितना जबरदस्त रहा, और आज के सेशन से डिफरेंट लोगों की जर्नी एक्सपीरियंस से आपको एक तो चीज का आइडिया हो गया होगा कि भाई मेहनत, डेडिकेटेड होके मेहनत करो, लोगों की बातों को ना सुनो, ठीक है ना। और हर एक बंदे को अपना राज बताना भी छोड़ दो कि ये हो गया वो हो गया। लोगों को ना अपने जितने कम आप राज बताओगे उतना आप सुकून की जिंदगी गुजारोगे, मेरी बात याद रखना। लोगों को अपने राज बताना छोड़ दो, इवन दैट अपनी फैमिली को भी राज बताना ना थोड़ा सा ना छोड़ दो, क्योंकि फिर आपकी ना जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी। फिर बंदे को ये टेंशन होती है कि मैंने उसको अपना ये चीज उसको बताई है, तो यार वो उसका मिस यूज ना करे, ठीक है ना। लोगों को ठीक है ना, हर एक बंदे को ना प्रायोरिटी आपने उसकी देनी है कि यार उस बंदे के साथ आपका ताल्लुक कैसा है, उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी दो और उस हिसाब से उसको चीजें शेयर करो, ठीक है ना। बाकी ये है कि आप तमाम लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आप लोगों ने वेबिनार अटेंड करा और आप लोगों ने वर्कशॉप के 7 दिन जो है वो हमारे साथ मीटिंग को अटेंड करा। तो अभी जो है मैं अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ करने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना, 8 बजे 8 मिनट अभी आप लोगों ने यहीं पे रहना है, ठीक है ना। खैर कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग भी अभी देखनी है, तो मैं बता दूं आप लोगों को 9:30 तक। क्या आपको पता है कि हमारे 7 दिन की जो ट्रेनिंग है वो बहुत जबरदस्त रही, और यहाँ पे पहले तो मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों ने मजा आया नहीं, आप लोगों को 7 डेज की वर्कशॉप के अंदर क्या आपको फील हुआ कि सर दानिश ने हमारा टाइम वेस्ट करा? प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मुझ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, आपकी सोच है, मैं आप लोगों का सीनियर हूँ, आपकी सोच है, मुझ पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक जो सीनियर होता है ना, जो टीम को लीड करता है, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी नहीं करता, वो कंटेंट रेडी करता है, वो चीजें रेडी करता है जो लोगों की चॉइस हो, जो लोगों की पसंद हो। तो अगर जाने अनजाने में मेरी बहनों मेरे भाइयों मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई मैंने गलत वर्ड यूज करा हो, तो मुझे दिल से माफ कीजिएगा। मैं आप सब लोगों का भाई हूँ, सीनियर हूँ, मेंटोर हूँ, जो बना लो मुझे, मैं आप लोगों का सर्वेंट हूँ, क्योंकि मैं बॉस बनना चाहता हूँ। एक्चुअली में मैं बॉस बनना चाहता हूँ। बॉस कौन सा? बॉस कौन सा पता है? जिससे उसकी टीम मोहब्बत करती हो, जिससे उसकी टीम, मतलब क्या, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों का मैं फेवरेट बनूं, और फिर ये चीज आपने भी कॉपी करनी है, आपने भी अपनी टीम का फेवरेट बनना है। फेवरेट बनने के लिए, खैर मैंने बॉस का वर्ड यूज करा है, लेकिन कोई नहीं, बॉस भी अच्छे दुनिया में पाए जाते हैं। तो आपने ना फेवरेट लीडर बनना है। अगर आप अपनी टीम का फेवरेट लीडर बनना चाहते हो ना, तो टीम के आगे ना सर्वेंट बन जाओ। जब आप सर्वेंट बनते हो ना, तो आपको बॉस वाली इज्जत मिलती है, लेकिन अगर आप बॉस बन के काम करोगे ना, तो आपको सर्वेंट वाली इज्जत मिलेगी, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप लोगों का फीडबैक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग यहाँ पे, ओ माय गॉड 67 मैसेजेस, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम लीडर्स की रिस्पेक्ट का, मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब लोग एक फैमिली है यार, हम सब लोग एक चीज है, ठीक है ना। तो दिल लगा के काम करें, माशाल्लाह यहाँ पे लीडर्स का जो फीडबैक है, और एमा यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर लें, प्यारी सी रिकॉर्डिंग लीडर्स के फीडबैक की कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे सब लोगों की ना, मैंने हर एक बंदे के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, और मुझे प्राउड होता है कि लीडर्स जो है वो मेरा कहा मानते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू टू फैजान भाई। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह यहाँ पे लीडर्स का फीडबैक, और लगता है पूरी वर्कशॉप की शेयरिंग ही आपने इस बार कर दी है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने माशाल्लाह वर्कशॉप की पूरी शेयरिंग कर दिया। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सही बात है भाई, शेयरिंग करें, अच्छी बात है कि पता चलना चाहिए कि माशाल्लाह वर्कशॉप जो है वो, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हम ऐसी वर्कशॉप करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा। सो यस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं पहले तो रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ।